हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ्स। गाइस, मैं आपको 9th क्लास का फुल कोर्स कराऊंगा। फुल कोर्स करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे और एक भी वीडियो मिस ना हो। हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.5। 1.5 का क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो गाइस, हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनमें बताना है कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है। तो गाइस, रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उस पार्ट को देखिए गाइस, और तभी आप इनको बता पाएंगे कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है। ठीक है गाइस, तो केस नंबर फर्स्ट है हमारे सामने 2 माइनस अंडर रूट 5। 2 माइनस अंडर रूट 5। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट 5 आपका प्राइम नंबर है। अंडर रूट के अंदर आपका प्राइम नंबर है। कोई भी प्राइम नंबर होता है तो गाइज इरेशनल नंबर होता है, और 2 में से ये नंबर घटेगा तो भी नंबर आपका आएगा इरेशनल। ठीक है गाइज, तो ये कैसा नंबर हुआ आपका? इरेशनल। केस नंबर सेकंड है आपका 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट के अंदर है माइनस अंडर रूट 23। ठीक है गाइस, अब आपको दिख रहा है कि ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है गाइस, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा आपका 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस, और ये अंडर रूट 23 एज इट इज। ठीक है गाइस, अब आपको दिख रहा है कि एक प्लस का अंडर रूट 3 और एक माइनस का है, तो प्लस वाले से माइनस वाला क्या हो जाएगा गाइस? कट जाएगा। ठीक है गाइस, एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या बचा रहा आपके पास में? ओनली 3। तो गाइस 3 आपका कैसा नंबर है? 3 आपका गाइस रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इट इज अ रेशनल। रेशनल नंबर। तो केस नंबर थर्ड है गाइज आपका 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। तो गाइज आपको पता है जब भी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर होता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है गाइज, यहाँ तो क्या नंबर आएगा गाइज? 2 अपॉन 7। और 2 अपॉन 7 किस टाइप का नंबर है गाइज? इट इज अ रेशनल। इट इज अ रेशनल। ठीक है गाइज, अब चलते हैं केस नंबर 4 की ओर। 4 आपका 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब फिर से अंडर रूट में वैल्यू आ रही है। ठीक है गाइस, केस नंबर 4 आपका 1 अपॉन अंडर रूट 2, डिनोमिनेटर पार्ट में अंडर रूट 2 है। तो गाइस अंडर रूट 2 ऊपर हो न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में हो तो गाइस वो आपका होगा इरेशनल। ठीक है गाइस, क्योंकि एक रेशनल से रेशनल नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? इरेशनल ही आता है। तो इट इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है गाइस, केस नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 आपका 2 पाई। अब आपको पता है पाई भी किस तरह का नंबर है गाइस? पाई भी रेशनल नंबर्स में आता है, 2 रेशनल में आता है। रेशनल और इरेशनल इक्वल टू क्या होगा गाइस? इरेशनल। रेशनल नंबर। इट इज आल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है गाइस, अब आपका ये भी नंबर इरेशनल हुआ। तो सभी केस हमने सॉल्व किए। गाइस एक मैं इसमें आपको छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूँ कि रेशनल और इरेशनल की कैसे पहचान करेंगे गाइस। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है। अगर ऊपर कोई इरेशनल नंबर है और उसी से डिवाइड हो रहा है तो इक्वल टू गाइस क्या आएगा? इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, अगर आपका ऊपर रेशनल नंबर है और नीचे इरेशनल नंबर है तो इक्वल टू तब भी आपका इरेशनल होगा। आपका रेशनल नंबर है ऊपर और रेशनल ही है नीचे, तब गाइज आपका रेशनल ही होता है। ठीक है गाइज, और अगर इरेशनल ऊपर हो नीचे रेशनल नंबर हो तो गाइज तब भी आपका इरेशनल नंबर होता है।
रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल। गाइज जब ये मल्टीप्लाई होगी रेशनल नंबर से तो उसका नंबर भी आएगा गाइज इरेशनल। ठीक है गाइज, मल्टीप्लाई में भी आपका इरेशनल रहता है और ये इरेशनल के केस सभी मैंने बताया। जब रेशनल रेशनल होगा दोनों तभी वो रेशनल होगा। अगर रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल होगा तब गाइज आपका रेशनल ही होगा। ठीक है गाइज, ये सभी रफ वर्क था, आपको फेयर में नहीं करना। ठीक है गाइज, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। गाइज हमें कुछ केस दिए गए नीचे, उसको कहा है कि आपको सिंप्लीफाई करने हैं। ठीक है गाइज, सॉल्व करके लिखना है। तो हमें फर्स्ट केस दिया है, फर्स्ट 3 प्लस अंडर रूट 3 फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर है और सेकंड ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 2। गाइज इसको सॉल्व कैसे करना है। गाइज इसका मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि कैसे होता है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका है गाइज मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे होती है गाइज, ये टर्म दिख रही होगी आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो 2 ब्रैकेट में गाइज 4 टर्म है आपकी। ठीक है, तो मैं उसको टर्म के द्वारा आपको बताता हूँ कि कैसे होएगा। 1 प्लस सेकंड थर्ड प्लस फोर्थ। ठीक है, ये जो आपके नंबर्स थे उनको मैंने टर्म दिखा दिया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, थर्ड फोर्थ सेकंड ब्रैकेट के अंदर। तो गाइस इसकी मल्टीप्लाई कैसे होती है, फर्स्ट की थर्ड से होएगी, फिर फर्स्ट की फोर्थ से होएगी। ये जो फर्स्ट वाला पहले इसकी दोनों से होएगी विद साइन। ठीक है गाइस, यानी 1 की मल्टीप्लाई होगी थर्ड से, थर्ड टर्म। ठीक है गाइस, अब साइन कौन सा आएगा इस, फर्स्ट की मल्टीप्लाई फोर्थ से होगी तो प्लस का ये है और प्लस का ही फर्स्ट टर्म है तो प्लस का ही साइन आएगा, प्लस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म। अब गाइस प्लस की टर्म सेकंड है, प्लस सेकंड की थर्ड से होगी, फिर प्लस सेकंड की फोर्थ से होगी। साइन की भी मल्टीप्लाई होती है, ध्यान रखना गाइस, जो सेकंड टर्म का साइन है वो प्लस है, प्लस ये भी थर्ड टर्म प्लस में है तो प्लस प्लस प्लस, तो कितना आएगा प्लस सेकंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म। ठीक है गाइस, इसी तरह से आपकी सेकंड टर्म की मल्टीप्लाई हो जाएगी फोर्थ टर्म से, प्लस में सेकंड टर्म मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म। गाइज ये आपका फॉर्मूला मानिए इसको सॉल्व करने का कि 2 ब्रैकेट की जब भी मल्टीप्लाई होती है तो इस टाइप से होती है गाइज। ठीक है, 2 ब्रैकेट के जितने भी वेरिएबल होते हैं, जितने भी कोफिशिएंट होते हैं, उनकी इसी टाइप से मल्टीप्लाई होती है। पहले फर्स्ट वाले की सब से होएगी, फिर सेकंड की सब से होएगी। अब इन सभी की जगह मैं गाइज ये शो कर दूंगा नंबर्स जो हमने दिखाए थे कि फर्स्ट की जगह फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म की जगह कौन सा नंबर था गाइज, फर्स्ट टर्म आपकी थी 3, थर्ड टर्म आपकी है 2 प्लस फर्स्ट टर्म गाइज 3, फोर्थ टर्म अंडर रूट 2, सेकेंड टर्म अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई थर्ड टर्म 2 प्लस सेकेंड टर्म अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म अंडर रूट 2। गाइज अब प्लस और मल्टीप्लाई दोनों दिख रहे हैं आपको पूरी इक्वेशन में। तो गाइज सबसे पहले जिन 2 नंबर्स के बीच में आपको मल्टीप्लाई दिख रही है, आपको पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करनी है पूरी इक्वेशन में। ठीक है गाइज, तो मुझे दिख रहा है यहाँ 3 2 जा 6, यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो मैंने मल्टीप्लाई की 6 प्लस, तब तक साइन ऐसे ही रहेंगे। 3 की अंडर रूट 2 से होगी तो गाइज 3 अंडर रूट 2 ही आ जाएगा, 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 की अंडर रूट 3 से होगी तो कितना आएगा गाइस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 की अंडर रूट 3 से, तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 की 2 से होगी 6 अंडर रूट 6। ठीक है, इसे याद रखना, अंडर रूट की अंडर रूट से जब मल्टीप्लाई होती है उनके अंदर जो वैल्यू होती है उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है अंडर रूट के अंदर, बट एक अंडर रूट में और एक अंडर रूट में नहीं है तो उनकी मल्टीप्लाई नहीं होती, वो एज इट इज आ जाते हैं, मल्टीप्लाई में लिखे जाते हैं। ठीक है गाइज, तो आपका ये फाइनल आंसर हुआ, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि 6 आपकी कांस्टेंट टर्म है और ये आपकी रेशनल है, इरेशनल है, बट ये क्या 3 अंडर रूट 2, ये 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट के अंदर सेम वैल्यू होती तब ये प्लस हो जाते हैं। ठीक है गाइज, तो इसका आंसर आपका ये हुआ।
अब चलते केस नंबर सेकंड की ओर। तो केस नंबर सेकंड हमें दिया है 3 प्लस अंडर रूट 3 एंड 3 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है गाइस, अब आपको दिख रहा है इसमें 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3। आपको जो दोनों ब्रैकेट में वैल्यू दिख रही है 3 3, वो सेम दिख रही है। प्लस माइनस, एक प्लस है और एक माइनस है, फिर सेकंड वाली वैल्यू आपको सेम दिख रही है। तो गाइज ये एक आइडेंटिटी बन रही है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कौन सी आइडेंटिटी है। ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बन रही है गाइज। तो इसको मैं इसमें रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है गाइज, तो इस आइडेंटिटी को इस फॉर्म में मैं लिख दूंगा इन नंबर के थ्रू। ए की जगह आपका 3 है और बी की जगह अंडर रूट 3 है। तो आपका गाइज आएगा 3 की पावर 2 माइनस अंडर रूट 3 की पावर 2। 3 3 या 9 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा गाइस 3। 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। तो इसका सेकंड का आंसर आपका आया 6। अब चलते केस नंबर थर्ड की ओर। केस नंबर थर्ड हमें दिया है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो गाइज ये भी आपको दिख रहा होगा ए प्लस बी। ए की जगह मैं अंडर रूट 5 लेट करूंगा और बी की जगह अंडर रूट 2, उसका होल स्क्वायर है, तो बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें भी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस आइडेंटिटी में इसको हम शो कर देंगे। तो ओपन करेंगे गाइस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी ए की जगह कौन सा नंबर है गाइस 5, अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कौन सा नंबर है गाइस अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए अंडर रूट 5, बी अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। गाइज अंडर रूट से स्क्वायर कटता है, अभी बताया था मैंने, कैंसिल आउट। कितना है आपका 5 प्लस यहाँ भी अंडर रूट 2 से स्क्वायर रूट से 2 कट गया, क्या बचा गाइज 2 प्लस 2 अंडर रूट दो नंबर पर अंडर रूट है, तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 2 जा 10, तो अंडर रूट 10 आपका आया। 5 और 2 7, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, तो थर्ड का आंसर हुआ आपका 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। ठीक है, अब चलते केस नंबर 4 की ओर। केस नंबर 4 है गाइज, ब्रैकेट अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, सेकेंड ब्रैकेट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। गाइज इसमें भी आपको आइडेंटिटी लग दिख रही होगी, अंडर रूट 5 दोनों ब्रैकेट में सेम है और सेकंड वाला भी सेम अंडर रूट 2, बस डिफरेंस क्या है माइनस और प्लस का है, साइन चेंज है। तो आपको ये दिख रहा है ए माइनस बी, ए प्लस बी। जो आइडेंटिटी अभी ऊपर दिखाई थी मैंने आपको, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें भी क्या लग जाएगा, इस ए माइनस बी, ए प्लस बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है गाइस, इसमें अप्लाई कर देंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह कितना है गाइस अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होता है, क्या बचा ओनली 5 माइनस यहां भी कैंसिल आउट अंडर रूट से स्क्वायर, क्या बचा आपका 2।
5 में से 2 को माइनस करें कितना आएगा 3। तो आपका फाइनल आंसर हुआ 3। ठीक है गाइस, अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। तो गाइस हमें पाई को डिफाइन किया गया है रेशियो की फॉर्म में, और रेशियो किसका गाइस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर, इट्स डायमीटर। तो हमें गिवन है पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सेम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो ये हमें पता है जैसे कि पाई क्या होता है, इरेशनल होता है, इरेशनल नंबर है। तो हमें इसका विरोधाभास दिया गया है कि जबकि हमें पता है पाई इरेशनल है, तो उसको रेशनल की फॉर्म में यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो सी अपॉन डी दिया है वो कैसे हो सकता है। तो आगे कहा हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्रडिक्शन। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि ये आपका इसके इक्वल क्यों दिया गया है, पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। तो गाइस देखिए हमें गिवन है पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। अब पाई की वैल्यू जो दी गई है वो सी अपॉन डी दी गई है, जबकि हम जानते हैं कि पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर है। पाई इज अ इरेशनल। ठीक है, इस पाई की वैल्यू जो होती है वो इरेशनल होती है, नॉट रेशनल। जबकि हमें वो इस किसके इक्वल दिया, सी अपॉन डी, मीन्स जो सी अपॉन डी है वो आपका पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। मीन्स सी अपॉन डी is in the form of P upon Q, means रेशनल। आप सभी जानते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो इट मीन्स ये रेशनल होगा सी अपॉन डी। ठीक है, तो आप इसमें जानते हैं कि आपको पता है कि पाई जो होगा वो कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं वी नो दैट पाई इज नॉट इक्वल टू रेशनल। पाई जो कभी भी होगा, पाई की वैल्यू जो होगी वो कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं होगी। ठीक है गाइस, तो आपको सभी को पता होगा कि पाई, जब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था उसमें पाई को एक्सप्लेन किया था, पाई आपका इरेशनल नंबर होता है, नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है गाइस, तो हम क्या इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बट इफ वी कैलकुलेट सी अपॉन डी, जब हम इस सी अपॉन डी को कैलकुलेट करेंगे जो रेशनल की फॉर्म में हमें दिया गया, सी मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड डी मीन्स डायमीटर ऑफ सर्कल। तो जब हमें ये सी अपॉन डी की फॉर्म में यानी रेशनल की फॉर्म में दिया गया है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमें, इट गिव्स पाई, बिकॉज ये पाई के इक्वल है गाइस। ठीक है ना, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो पाई की वैल्यू आएगी पाई, जबकि हमें पता है पाई इज इरेशनल। पाई क्या, पाई इरेशनल नंबर है। तो गाइस इससे हमें पता चल रहा है इट मीन्स, अब जो हमें पता चल कंक्लूजन निकल के आ रहा है गाइस, वो पाई के इक्वल तब हो सकता है जब इन दोनों सी अपॉन डी, ये जो आपका सी अपॉन डी, जब इनमें से भी कोई एक नंबर इरेशनल हो। ठीक है, तभी ये पाई के इक्वल हो सकता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं आइदर सी और डी बोथ आर इरेशनल। ये पाई के इक्वल कब हो सकता है, या तो सी या डी, इन दोनों में से एक इरेशनल हो या दोनों ही इरेशनल हो, आर इरेशनल। ठीक है, वी नो दैट गाइस, ये आपको सभी को पता है, मैंने पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, यदि कोई इरेशनल नंबर है और रेशियो में आपका रेशनल नंबर है
तो इक्वल टू गाइस इरेशनल नंबर ही आता है आई मीन्स इरेशनल। या सेकंड केस भी आपको मैंने बताया था, रेशनल ऊपर है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इरेशनल है, तब भी गाइस आपका इरेशनल नंबर आता है आई। ठीक है, मीन्स सी या डी, या तो सी इरेशनल हो या डी हो, तब भी आपका इरेशनल ही रहेगा, या दोनों इरेशनल हो, मीन्स इरेशनल अपॉन इरेशनल इक्वल टू, तब भी आपका इरेशनल नंबर आता है। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब है हमें पता चल रहा है कि सी या डी की वैल्यू कोई एक या दोनों ही इरेशनल होगी, तभी जाके ये पाई की वैल्यू आपकी इरेशनल होगी। ठीक है, तभी ये पाई इक्वल टू सी अपॉन डी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स इट।